दोस्तों, प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा जाता है या हम सभी जनसुराजी होने के नाते जानते भी हैं कि उनकी सोच क्या है। जनसुराज जो बनाई गई है पार्टी, ये किस लिए बनाई गई है? क्योंकि जनसुराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। तो प्रशांत की सोच यही है कि जनता का सुंदर राज कम से कम बिहार से तो इसकी शुरुआत की जाए। इसी लाइन पे वो काम कर रहे हैं। भले चुनाव में क्या हुआ वो चीज़ छोड़ दीजिए, हार जीत होती रहती है। हम लोग नए थे, हमारी पार्टी नहीं थी और जो विपक्षी दल थे उनके पास सारे संसाधन, सारे व्यवस्था थे, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। तो आपने देखा होगा कि भाजपा के लोग भी, तो अब भाजपा के अंदर से भी ये बातें उठने लगी हैं कि पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो अब तो भाजपा के अंदर से ही ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि जो बिहार में हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पैसे का दुरुपयोग हुआ। भाजपा का वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ये बात कही है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और पैसे से वोट खरीदना कहीं से भी अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए हितकर नहीं है। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ जनसुराज है जो जनता में जा रही है, जनता के बातों को उठा रही है। अभी आपने देखा होगा जो एक जहानाबाद की लड़की थी, नीट की तैयारी कर रही थी और उसके साथ क्या हुआ, उसमें प्रशासन जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ मिली भगत रही होगी या जो भी है। अब भ्रष्टाचार तो हर जगह फैला हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी की जैसे ही एंट्री होती है, आपने देखा सारा प्रशासनिक महकमा हड़कंप मच गया उसमें और सभी लोग, SIT का गठन भी हो गया और अब जांच भी शुरू होगी। तो अगर प्रशांत किशोर जी नहीं जाते उस लड़की के घर, उसके पिता से नहीं मिलते, क्योंकि उसके पिता को डराया धमकाया भी गया था। तो ये सब आपने देखा होगा, सुना भी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा था, लड़की के पिता आकर सीधी सीधी बात कह रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ है, धमकाया गया हमको, फिर पैसे का लालच दिया गया है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस मजबूती के साथ इस मामले को उठाया, वो सराहनीय कदम है भाई। और जो जनसुराज के लोग हैं, अब जो जनसुराज 2.0 जो शुरू होने वाली है, उसमें यही सब होने वाला है, क्योंकि जनता के हित की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो यही होने वाला है। प्रशांत किशोर जी गए और लड़की के घर वालों से मिले भी, मिलकर बातचीत किए, फिर प्रशासनिक के जो अमला है उससे भी बातचीत किए। तो प्रशांत के डर कहिए या जो भी कहिए, उससे ये लोग SIT का गठन कर दिए, नहीं तो कोई गठन करने वाला नहीं था वो, क्योंकि जांच तो ये लोग बंद ही कर देते, ऐसा है। तो ये सिस्टम जो है, सिस्टम करप्ट हो चुका है और इस सिस्टम के सुधार के लिए हम सबों को लड़ना पड़ेगा। और हम सब एकजुट जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम कोई भी लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए देखिए, बिहार में बहुत सारा करप्शन है, मतलब हर विभाग में करप्शन है, डेग डेग पर करप्शन है। उसको सुधारने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। और विपक्ष की भूमिका अभी देखिए, जबकि विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव को निभाना चाहिए था, विपक्षी वो हैं, लेकिन वो साइलेंट हो चुके हैं। तो साइलेंट हो चुके हैं तो अब विपक्षी की भूमिका में जनसुराज आगे आ गया है और अब लोग भी मान रहे हैं कि जनसुराज सही विपक्ष है और विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम जनसुराज को और आगे ले जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ प्रशांत किशोर जी को मजबूत बनाएं, ताकि देखिए आगे बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे मामले आएंगे जिसका सामना करना पड़ेगा। तो हम लोगों को इसकी तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी और जब हम तैयार रहेंगे तो उस लड़ाई को लड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे, यही आप सभी से कहना है। और जनसुराज का जो भंग हो गया था, सारी कमेटियां भंग थी, तो अब ये कमेटियां बन चुकी हैं। अब जब भी इसका घोषणा हो जाए, लेकिन अब जिले से लेकर प्रदेश तक की कमेटी रेडी हो चुकी है और अब की बार जो 2.0 राज होगा उसका भविष्य अभी से ही लग रहा है सुनहरा होने वाला है। तो ऐसा लगता है कि अब की बार हम लोग 2027
और 29 अभी समय है। तब तक हम लोग बेहतर से बेहतर बन सकते हैं अगर सही तरीके से काम किया जाए तो। आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर जन स्वराज के साथ हैं और मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो। जय बिहार।